हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डार्ट में मैं आपको अगेन से खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो है वो ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमें नीड क्यों पेश आई। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, क्लासेस को देखा, देन ऑब्जेक्ट्स को देखा। आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो देखेंगे कि क्लास कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारी आज की जो है वो स्लाइड है जिसके ऊपर रहते हुए हम बात करेंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टर्न करता है आपके ब्लूप्रिंट को इनटू दी ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर फिक्र फरमाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है एक घर का, और कंस्ट्रक्टर के बाद वो क्या हो जाता है कि वो एक रियल घर बन जाता है। यानी कि कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या करता है, बेसिकली आपके ब्लूप्रिंट को लेता है। ठीक है, आपके ब्लूप्रिंट को लेके कन्वर्ट कर देगा उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का बस इतना सा काम है। और अगर इसको मज़ीद सिंपली हम समझे तो कंस्ट्रक्टर आपके पास ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से क्या मतलब, जैसे कि हमारे अक्सर बड़े हमें कहते हैं ना कि यार इंसान बनो, हालांकि होते तो हम इंसान है लेकिन हम इंसान जैसे काम नहीं कर रहे होते वहाँ पे। तो वो हमें कहते हैं कि यार आप इंसान बन जाओ, आप सुधर जाओ। तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि एक ब्लूप्रिंट जो होता है ना, उसको वो क्या करता है एक ऑब्जेक्ट बनाता है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो ये एक बीज की तरह है। जैसे कि ये आपके पास एक सीड है, अगर आप इसको बोओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक जो है वो दरख्त बन जाएगा। यानी कि इस जो है वो बीज के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी जो भी मतलब के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक दरख्त को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है ना, कैसे ऑब्जेक्ट बनाएगा, ब्लूप्रिंट के अंदर सारी जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, मेथड्स वगैरह होंगे, उनको एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपके पास क्लास कंस्ट्रक्टर होता है। अब क्लास कंस्ट्रक्टर आपके पास दिखता है किस तरह से, एक कंस्ट्रक्टर तो आप अगर खुद नहीं लिखोगे तो डार्ट में आपके लिए ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर लिख दिया जाएगा। लेकिन एक तरीका ये होता है कि आप उसको खुद से लिखना चाहो, एक्सप्लिसिटली लिखना चाहो। ठीक है, तो आप किस तरह से लिख सकते हो कि ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये आपके पास मेथड आ गया, देन आपने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर यूज़ क्यों होता है, कंस्ट्रक्टर का हमें फ़ायदा क्या होगा, ये तो जब हम कोड करेंगे तो हमें पता पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो मैं अपने वी एस कोड को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो अब वी एस कोड के अंदर मेरे पास क्योंकि डार्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपके पास डार्ट इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसको काइंडली इंस्टॉल कर लीजिएगा। और चलते हैं कोडिंग करते हैं। आप देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बना सकते हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्योंकि मैं एक फ़ोल्डर डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ तो इस वजह से ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। अगर आप नहीं होगा तो आप अपनी फ़ोल्डर डायरेक्टरी सेट कर दीजिएगा। मैं इसको जो फ़ाइल बनाने लगा हूँ, मैं कॉन्स्ट डॉट डार्ट की फ़ाइल बनाने लगा हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट का मतलब ये है कि यार कंस्ट्रक्टर की फ़ाइल बनाने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने वाइड करके एक मेन फंक्शन बना दिया। मेन फंक्शन बनाने का रीज़न ये है क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो होगा उसको एक एक एंट्री पॉइंट चाहिए ही चाहिए चलने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने मेन फंक्शन की बॉडी लिख दी। अब मैं क्या बनाने लगा हूँ, एक क्लास बनाने लगा हूँ। क्लास किसकी बनाने लगा हूँ, ह्यूमन की बनाने लगा हूँ। और हमेशा याद रखिए क्लास का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। ये आपके पास क्लास नोटेशन को ज़ाहिर करता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने ह्यूमन की क्लास बना दी। अब ह्यूमन की क्लास के बाद मेरे पास कुछ ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। मैं कहता हूँ जो ह्यूमन की हाइट होगी, ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जो जनाब उसकी हाइट होगी वो होगी 160। ठीक है ना, सेंटीमीटर कर दें, जो भी कर लें फ़िलहाल के लिए समझने के लिए। चलें हम फीट में बात कर दें तो हम कहते हैं कि यार 5 फुट होगी। ठीक है ना, 5 फुट कितनी होगी, लेट्स से के 5 के साथ डॉट नहीं लगता तो एक काम करते हैं, हम इसको डबल की जगह हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं क्योंकि फिर हम इसको स्ट्रिंग में काउंट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यार जो आपकी हाइट होगी ना, वो हाइट कितनी होगी, 5/6 की हाइट होगी। ठीक है ना, 5/6 की हाइट होगी। ठीक है, 5/6 यानी कि 5 फुट 6 इंच की हाइट होगी एक ह्यूमन की। और फ़िलहाल उसका हमने ये सेट कर दी, और डबल में हम क्या कर देते हैं, उसका वेट सेट कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसका वेट सेट कर दिया यहाँ पे। जनाब इसका वेट कितना होगा, WEIGHT वेट, वेट इसका होगा जी 60 किलो। ठीक है, चूँकि इतना ज़्यादा है नहीं है। ठीक है, समझाने की हद तक सिर्फ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ह्यूमन भी बना दिया। और यहाँ पे मैंने बेसिकली ये कर दिया उसके एट्रीब्यूट्स बना दिए। अब मैं मेथड्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेथड्स का सच है इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है फ़िलहाल। तो आप ये समझे कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कहा था
कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ब्लूप्रिंट को ऑब्जेक्ट के अंदर बदलता है। तो यहाँ मैंने एक ह्यूमन बना दिया, उसका एक ब्लूप्रिंट बना दिया, यानी उसकी हाइट इतनी होगी, उसकी वेट इतनी होगी। अब मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, ह्यूमन लिखा, ह्यूमन के बाद उसका नाम लिख दिया। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से कि अली। ठीक है, अली लिखने के बाद मैंने इक्वल का साइन दिया। अब मैं कंस्ट्रक्टर की मदद से क्या कर देता हूँ, उसको उसकी मैंने सारी जो भी मतलब प्रॉपर्टीज़ थी वो अब अली के अंदर आ चुकी हैं। अली के अंदर अब डिफ़ॉल्ट वेट 5.6 5.6 का वेट आ गया, 60 kg की हाइट आ गई। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को आपको शो करवा दूँ तो मैं जैसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद मैं अली करता हूँ, अली के बाद मैं डॉट लगा के हाइट दूंगा तो मुझे आपको यहाँ नज़र आएगा कि लेट्स अगर यहाँ पे आके मैं टर्मिनल पे आके इसको यहाँ पे डार्ट कॉन्स्ट लेके करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि भाई 5/6 की हाइट है। ठीक है ना, तो अब मैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्टर काम किस तरह से करता है हमारे पास। अब मैंने दूसरी हाइट बनाई और यहाँ मैं अली की जगह इसको करता हूँ खान। ठीक है, तो मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया खान के नाम से, और मैंने जो है वो सिंपली जो है वो इसको कॉपी करा, यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, खान लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे रन करूँ तो आप देखोगे कि मुझे दोनों के लिए क्या क्या मिल रहा है, 5/6 मिल रहा है, 5/6 मिल रहा है। अब खान ज़रूरी थोड़ी है कि यार खान भी जो है ना 5/6 का ही होगा, 5/6 का होगा। खान का हो सकता है हाइट ज़्यादा हो, खान लंबा हो, खान क्या पता 6 का हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या इस्तेमाल होता है, क्लास कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है। ये आपके पास क्या था, ये डिफ़ॉल्ट थे, यानी कि ये हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, डिफ़ॉल्ट सब में वैल्यूज़ जा रही हैं। अब हम चाह रहे हैं कि यार नहीं, इसकी वैल्यू कुछ और आनी चाहिए, इसकी वैल्यू कुछ और आनी चाहिए, इसका स्टार्टिंग कुछ और होना चाहिए, इसकी हाइट कुछ और होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी आपके पास, उसका सिंपल सा हल है हमारे पास। तो हम क्या कर देते हैं कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो मेरे पास ये ह्यूमन हो गया। ठीक है, ह्यूमन की क्लास के बाद जैसे कि अगर आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके पास क्या होगा, सबसे पहले क्लास का नाम आएगा, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपको लेनी है आप उस प्रॉपर्टी का नाम लोगे, फिर उसके बाद जिस जो आपने लोकल वेरिएबल बनाया होगा उसको इस क्लास के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दोगे। तो कैसे होगा उसको हम करके देख लेते हैं। तो मेरे पास ये ह्यूमन आ गया। ह्यूमन आने के बाद ठीक है, ह्यूमन आने के बाद मेरे पास ये जो है वो राउंड पेरेंथेसिस मैंने ओपन कर दी। अब राउंड पेरेंथेसिस ओपन करने के बाद मैंने ये कर्ली पेरेंथेसिस भी ओपन कर ली। अगर मैं ये ना करूँ तो लेट्स से कि चले मैं कर लेता हूँ फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जैसे कि आपको क्या डेटा टाइप लेनी है, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग लेना है। मैंने स्ट्रिंग में कहता हूँ कि भाई जो है होगा वो यूज़र हाइट मैंने ले ली। ठीक है ना, HEIGHT यूज़र हाइट ले ली। ठीक है, यूज़र हाइट लेने के बाद अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे यहाँ के बाद आपके पास पेरेंथेसिस वगैरह ख़त्म है। तो अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार ये जो हाइट है ना आपकी, ये वाली हाइट, ये हाइट के अंदर आप क्या असाइन कर दो, यूज़र की हाइट असाइन कर दो। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, अब इससे ये फ़ायदा होगा आपके पास कि जहाँ पे मेरे पास लेट्स से कि अगर मैं सारी चीज़ों को ऑलरेडी इनको रिमूव कर देता हूँ, अब मुझे इनकी नीड नहीं है। अब ये हर एक के लिए अलग अलग से वैल्यू आएंगी। ठीक है, राइट। तो अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अच्छा तो अब देख रहे हैं आप दोनों में क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, नल वैल्यूज़ आ रही हैं। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ना इसकी वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी जो हाइट हो वो कितनी हाइट हो, वो हो तकरीबन 5/7 की हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं इसका नाम दे दूंगा जो मुझे चाहिए, यूज़र की प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ कि 5/7 की हाइट होगी। ठीक है इसकी, और अब इसके अंदर जो है वो, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपके पास हो सकती है वो मैं आपको ज़रा करके दिखा दूँ। अगर मैं ये पेरेंथेसिस ना दूँ, ठीक है ना, ये करली ब्रेसेस ना दूँ, तो फिर मुझे इसका नाम देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे सिंपली जो है वो इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से मैं दे सकता हूँ। ठीक है, और आप नीचे देख लो कि यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 6 फीट की इसकी हाइट है। सही है, 6/0 की हाइट है, उसमें डॉट नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं क्या करूँ, इन चीज़ों का यहाँ पे रन कर दूँ तो आप देखोगे 5/7 इसकी आ गई और 6 फीट इसकी हाइट आ गई। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखोगे 5 6 5 7 यहाँ आ रहा है, 60 यहाँ आ रहा है, यानी कि इस अली के अंदर एक अलग वैल्यू जा रही है और इस खान के अंदर एक अलग वैल्यू जा रही है। अगर और यहाँ पे मैंने कहीं मेंशन भी नहीं किया हुआ है कि ये बेसिकली कौन सी वैल्यू पास कर रहा है। तो अगर मेरे को यहाँ पे मेंशन भी करना हुआ तो जो बड़ा कन्वीनियंट वे है, तो आप इसके सामने क्या यूज़ कर देते हो, आप इसके सामने करली ब्रेसेस यूज़ कर देते हो। अब करली ब्रेसेस से आपको फ़ायदा ये होता है कि करली ब्रेसेस के अंदर जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आपको ये हाइट किसके अगेंस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे ये हाइट चाहिए यूज़र हाइट के अगेंस्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये किया मुझे यहाँ पे एरर मिलना ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इससे ही मुझे ये फ़ायदा हो गया, मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, लेट से कि 15 20 वैल्यूज़ मुझे एक साथ जिस तरह से असाइन करनी है, तो वहाँ पे मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे ये पता होगा कि ये वैल्यू मैं किसके अगेंस्ट दे रहा हूँ। जैसे कि अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे वेट की भी वैल्यू चाहिए, मुझे वेट के अगेंस्ट भी वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं कैसे दे सकता हूँ, तो इसको करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि जो वैल्यू आएगी वो डबल की होगी, और डबल के अंदर आपके पास क्या वैल्यू होगी, वेट की वैल्यू होगी। यूज़र वेट में कर देता हूँ उसको, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, यूज़र वेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या कर दिया कि मैंने कहा कि ये जो वेट आपका होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये यूज़र के वेट के इक्वल होगा, यूज़र हाइट नहीं, यूज़र वेट। हाँ ठीक है, यूज़र वेट की जो है ना होगा। और यहाँ पे अब जो है वो मैं इसको यहाँ पे अगर इसका वेट चेंज करके देख लूँ और यहाँ पे इसको दूसरी वैल्यू दूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि 60 किलो इसका वेट होगा, ठीक है। और इसका जो वेट होगा वो 75 kg होगा, ठीक है। सॉरी 75 kg, ठीक है, इनका वेट होगा। और यहाँ पे अगर मैं आके दोबारा इनको कॉपी पेस्ट मारूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर लाके मैं इनको इस तरीके से छोड़ दूँ, और यहाँ पे आके मैं अगर यहाँ पे आके मैं इसको हाइट की जगह पे वेट दूँ, और यहाँ पे भी आके इनको हाइट की जगह पे वेट दूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों का अलग अलग हाइट और वेट आ जाएगा। 5 7 जो है वो इसका पहले वाले का आ रहा है, 60 kg इसका वेट आ रहा है, 60 जो है इसकी हाइट आ रही है, और 70 kg इसका वेट आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्टर से हमें ये फ़ायदा है कि हर जो कंस्ट्रक्टर होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, वो दूसरे से बरूज़ ज़िम्मा हो जाएगा, यानी कि इसको इससे कोई कंसल्ट नहीं, इसको उससे कंसल्ट नहीं, इसकी अपनी अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, उसकी अपनी अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये आपके पास क्या होती है, क्लास कंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि हर वैल्यूज़ को अलग अलग असाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को अलग अलग हम तरीके से असाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने डिफ़ॉल्ट में देखा होगा कि 60 kg हर एक का डिफ़ॉल्ट वेट दे रहा था, हर एक को डिफ़ॉल्ट हाइट दे रहा था, वो हमें नहीं चाहिए, हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो मैंने आपको दिखाया कि आप ये करली ब्रेसेस मिटा दोगे तो आपको जो है वो फिर यहाँ पे नाम देने की नीड नहीं होगी इस चीज़ को। और अगर आप ये चाहते हो कि ये जो हाइट हो, आप ये चाहते हो कि ये हाइट और ये हाइट एक ही हो, मतलब कि मुझे मतलब इनका कन्वेंशन इस तरह से रखना है कि अपनी आसानी के लिए मुझे जो है वो इसकी भी हाइट एक ही चाहिए, इसकी भी वेट मुझे एक ही चाहिए। तो ये किस तरह से होगा, अब देखें अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्सेप्शंस आएंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे आके इसको चेंज कर दिया, और यहाँ पे आके मैंने इसको वेट कर दिया, और यहाँ पे आके मैंने इसको जो है वो हाइट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आके मैं जो है वो इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको कह दूँ कि भाई ये जो होगा ये हाइट होगा आपकी, ठीक है। और यहाँ मैं आके इसको कह दूँ कि यार ये जो होगा ये आपकी क्या होगी, वेट होगी, ठीक है, वेट होगा आपका, सही है। इसको ज़रा सा मैं यहाँ पे जो है वो कर दूँ। अच्छा, अब आपके पास आप देखोगे कि यहाँ पे आपने वैल्यूज़ तो वगैरह तो सब सही असाइन कर दी हैं। अब आपको पता है कि यार इसकी स्कोप अलग है, इसकी स्कोप अलग है, इसकी स्कोप लोकल की हद तक है, इसकी स्कोप क्लास की हद तक है, ठीक है। इसकी स्कोप बस इसकी हद तक है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको करूँ तो आप देखोगे आपको एक मसला मिलेगा जिसको कहते हैं नल। आपको सारी वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, नल में मिलेंगी। अब यहाँ एक मसला टेढ़ा, अब यहाँ क्या मसला आपके पास तेरा कि अब ये डिफ्रेंशिएट नहीं पा रहा कि यार ये वाली हाइट कौन सी है, ये वाली हाइट कौन सी है, आया ये वाली क्लास की हाइट है या ये वाली क्लास की हाइट है। तो उस चीज़ को हम सिंपली किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमें इस हाइट के लिए चाहिए तो हम क्या कर देंगे, दिस का कीवर्ड लगा देंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से आए हो तो आपको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है, कि दिस हमारे पास क्या कर देता है, स्कोप को बता देता है कि यार इसकी स्कोप
कहाँ तक की है, ठीक है। और अब मैंने जैसे ही दिस किया तो आपने फ़र्क सिंपली देख लिया कि इसकी वैल्यू 5.7 आ रही है, 60 आ रही है। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो इसको। और अगर आप कन्वीनियंटली करना चाह रहे हो तो उसको आप और बड़े सिंपली कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, एंड में आपने सेमी कॉलम लगाना है। सेमी कॉलम लगाने के बाद आपने बस इसको क्या कर देना है, इस वेट को आपने क्या कर देना है, दिस वेट कर देना है, ठीक है। और ये इसको भी आपने क्या कर देना है, दिस हाइड कर देना है। ये इसका शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड है करने का, ठीक है। ये एक तरह का आपके पास प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं सिंटैक्टिक शुगर, यानी कि लिखने में बड़ा वो आसान हो जाता है आपके लिए। तो आप देख रहे हो कि आपको अगेन वही वैल्यूज़ वगैरह मिल रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके पास एक छोटा सा, तो खैर नहीं कहूँगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्टर के हवाले से, कि हम जो है वो क्लास कंस्ट्रक्टर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का हमें क्या फ़ायदा होता है। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन से मुझे जो है वो बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ने के मान।